अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनहुमान ला यशबान मनहुमुद दुनिया ला यशबउ मिनहा व मनहुमुल इल्म ला यशबउ मिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, किसी बाकमाल मुक़र्रिर का सबसे बड़ा कमाल ये होगा कि वो कुर्सियों को समझा दे। जो कुर्सी पर हजरात बैठे हुए थे वो तो सब चले गए घरों में सोने के लिए। वही आदमी तकरीर कर सकता है इस वक्त जो वाकई कुर्सियों को समझा दे। या ये मेरे बस का है ही। इसके लिए तो इस वक्त मधुबनी में एक जाना पहचाना नाम है हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब का। वो आखिर के ऐसे मुकर्रिर हैं कि कुर्सियों को समझा देते हैं। तो मैं इस लालच में आया कि बगैर हाजिरी के कहीं वापस न चला जाऊं। मुझको कहा गया चलिए, तो आपके बीच आया हूं। अगर इधर उधर कुछ लोग आ जाएं दुआ हो जाएगी, लेकिन दुआ से पहले एक दो बात भी अर्ज करनी है। लोग कम हो लेकिन सुन रहे हो, समझ रहे हो तो कुछ बात पेश की जा सकती। और ऐसा वक्त का आखिरी हिस्सा के लोग ओंग रहे हो तो फिर कुछ कहना ये खुद को जहमत देना है। हम तो खुद परेशान नहीं है, हम तो इतना सो के आए हैं एक आध घंटा के अभी एक आध घंटा आराम से बोल लेंगे, लेकिन आप लोगों को परेशान करें ये बेहतर नहीं। मेरे बुजुर्गों, आदमी जब गफलत में होता है ना तो सुनाया जाता है कुछ और सुनता है कुछ। बहुत मुश्किल होता है बयान करना, और जब तक मुखातब मुतवज्जो न हो उनसे कोई बात करनी ये मुनासिब नहीं।
एक तालिब इल्म ने कंपटीशन की तैयारी, तो कंपटीशन की तैयारी में हमेशा वो नाकिस तैयारी रहती थी, नाकाम हो जाता था। तो एक ज़हीन तालिब इल्म का साथ पकड़ लिया वो, और साथ में रहा, अप्लाई भी साथ किया ताकि आगे पीछे नाम आए तो इससे कुछ सीख करके हमको जवाब देना है। बहरहाल इसने इंटरव्यू हॉल के करीब अपने को खड़ा कर लिया। अब जो ज़हीन तालिब को अंदर बुलाया गया, उससे पूछा गया हिंदुस्तान कब आजाद हुआ। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, जानते हैं, आसान। उसके बाद दूसरा सवाल उसने जवाब दिया 1947, और ये कान जो है दीवार से सट के कान लगाए हुआ था 1947, याद कर लिया। दूसरा सवाल उसने किया इंटरव्यू हॉल में कि हिंदुस्तान की आजादी में किन लोगों का योगदान है, किन लोगों की कुर्बानियों से हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो आप क्या जवाब देंगे? एक आदमी तो है नहीं, आप कहेंगे अनेक का योगदान, और उसमें नुमाया महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जवाहरलाल नेहरू, ये चंद नाम लंगे। उस तालिब इल्म ने भी कहा अनेक का योगदान है, और उसके महापुरुष ये लोग। इसने ये भी जवाब महफूज कर लिया कि अनेक का योगदान है। अब तीसरा सवाल उसने किया, तो सवाल का वो अंदाज बदल दिया। कैंसर के बारे में क्या कहते हैं, कैंसर के बारे में क्या, उसका क्या इलाज। उस वक्त कैंसर ये मर्ज आया ही था, उसका इलाज ढूंढा नहीं गया था। तो जब ये आया, पूछा गया कि कैंसर का के बारे में क्या कहते हैं, उसका क्या इलाज है। तो इन्होंने जवाब दिया वो रिसर्च के दौर से गुजर रहा है, अभी उसका इलाज फिक्स नहीं हुआ, रिसर्च के दौर से। उसके बाद दूसरा रोल नंबर जब पुकारा गया तो इसी का नाम आया, जो अपनी तैयारी में अपने ज़हीन साथी की मदद चाहता था। ये अंदर गया तो सवाल करने वाला तो बहुत ज़हीन होता है, सवाल उसने बदल दिया। ये तो जवाब याद किया हुआ था 1947, अनेक का योगदान, रिसर्च के दौर में चल रहा है, जवाब याद किया हुआ था। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये दूसरा तालिब इल्म ये जल्दी में कहा 1947। क्या लाहौल वाला, ये 1947 डेट ऑफ बर्थ 1947 में तुम पैदा हुआ, और भला बतलाइए कि अभी इतनी कम उम्र और तुम कह रहे हो डेट ऑफ बर्थ 1947, और तुम्हारे पिता का क्या नाम। अब उसने जो जवाब सुन रखा था, मैं कहा नहीं कि जब मजमा सोता रहता है तो सुनाने वाला कैसे सुनाएगा। आंग के कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो क्या समझ पाएगा। तभी दूसरा सवाल जब किया कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उसने कहा अनेक का योगदान। जो जवाब उसने ज़हन में सेट कर रखा था, उसने कहा अनेक का योगदान। तो साहिल भी समझाई कि पागल आ गया कोई इंटरव्यू देने। कहा कि देखो तुम डिस्टर्ब हो कि हम, तुम्हारा नट ढीला हो गया, कसने की जरूरत है, ये हमारा ही नट ढीला हो गया, हमको कसने की जरूरत। कई रिसर्च के दौर में चल रहा है, अभी इस पर जांच जो है अभी चल रही। मेरे बुजुर्गों, तो हकीकत ये है कि इस वक्त में हम इतना बुद्धू नहीं है कि हम आपको सुनावे और हमारा नट जो है वो कसा जाए कि ये सुनाने वाला पागल है कि सोए लोगों को सुना रहा है। मेरे बुजुर्गों, ये हमसे नहीं होने वाला है। मैं आपके बीच आ गया, बहुत गनीमत है। एक बात सदमे की है जो कह देता हूँ, जो आप लोग हैं कम से कम सुन लीजिए कि जितनी तकरीर और जलसे हो जाए, लेकिन हमारी आबादियों में
नौजवानों में पढ़ने का मिजाज नहीं बन रहा है। ये जबरदस्ती, ये तो असातिज़ा का कमाल है कि कुछ बच्चों को हाफिज बना देते और हिफ्ज के बाद ये फिर कहाँ रहते हैं, उनके गार्जियन को फिर तलाश नहीं होती है। जी ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सिर्फ याद करा देना कमाल नहीं है, बल्कि ये हाफिज कैसे रहेंगे, इनकी तालीम आगे कैसे होगी, ये दुनिया कौन चलाएगा। ये हुकूमत में हम सिर्फ जो चीखें पुकारें कि हमारी नुमाइंदगी घटती जा रही है, करें कुछ नहीं, तो ये सोचने की जरूरत है ना, ये सोचने की जरूरत है। सर्वे कीजिए ना कि अपने खानदान में कि कौन लड़का इंटर किया, कौन लड़का बीए किया, कौन ग्रेजुएशन के बाद आगे की तालीम की तैयारी कर रहा है, एक भी है कि नहीं है, ये कौन सोचेगा। ठीक है, इमाम की जरूरत है, इमाम एक के ना होगा कि सब इमाम हो जाएगा। इमाम की जरूरत है, एक को हाफिज आलिम बना दिया है, गांव में 10 ठो को बना दिया। अब तो वो भी नहीं पढ़ रहे हैं लोग, मदरसे की भी तालीम किसी आबादी से 2 बच्चा 1 बच्चा मिल रहा है, वो भी नहीं पढ़ रहा है। और बकिया तालीम जो हमको नुमाइंदगी करनी है, हॉस्पिटलों में नुमाइंदगी, पुलिस लाइन में नुमाइंदगी, ऑफिसों में नुमाइंदगी, उसके लिए क्या सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। दिमाग जो है वो लगा रहे हैं सिर्फ कि जलसा हमारे एकाहरी का खूबसूरत हो जाए, इसके अलावा कुछ कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, इक्का दुक्का अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो वो तन्हा पड़ जाता है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग भी दिया और वसाइल भी दिए, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और मैदान में अपनी कुव्वत नहीं दिखला रहे हैं। कमजोरी किसकी है। जलसा से ज्यादा लोग होटलों पे रहते हैं और रोड पे रहते हैं, इसीलिए वो सब कोई मकसद लेके नहीं आते हैं, वो मकसद लेके नहीं आते हैं। और इसी वजह से जब कल पूछा जाएगा कि कैसा जलसा था, तो कहेगा हाँ बहुत अच्छा देखने में लगा, सुनने का कोई तज़किरा नहीं होगा, देखने में जलसा बहुत अच्छा था। इतनी कुर्सियां थी, इतना बड़ा पंडाल था, इतने उलमा थे कि सबको मौका नहीं मिला। इससे ज्यादा कुछ तब्दील करने के लिए अगर हम आए, ये 2-4 आदमी हैं कम से कम, सोचें कि हम अपनी औलाद पे कितनी मेहनत करें इस लाइन से। भाई 100-200 रुपया साल में दे देते हैं मदरसा को, तो कहते हैं हम लोग मदरसा की मदद करते हैं। तालीम पे खर्च इतना कीजिए कि आपकी जमीन बिक जाए, लेकिन एक बच्चा आपका डॉक्टर तैयार हो जाए। खर्च करते हैं? नहीं करते। क्यों जरूरत पड़ रही है इस कदर परेशान होने की मदारिस वाले को। आप अगर कोई बच्चा आपसे टॉफी के लिए पैसा मांगता है, कम से कम आप 10 रुपया देते हैं। आइसक्रीम, अभी गर्मी का महीना शुरू हो जाएगा, 10 रुपया से कम में आइसक्रीम नहीं मिलता। अगर एक डब्बा रखते और 10 रुपया उसमें तालीम के नाम पे डाल देते, तो महीने में 300 रुपया तो निकलेगा ना भाई। ये हिसाब भी जहन में रहेगा ना, सुन रहे हैं ना। अगर 30 दिन 10 रुपया करके तालीम के नाम पे डालेंगे तो 300 रुपया। एक घर के गार्जियन ने बताया कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, हम कोचिंग करवा के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, लेकिन बच्चों ने मजबूर किया। जी, बच्चियों ने मजबूर किया कि हम पढ़ेंगे। तो घर में ट्यूशन का इंतजाम किया, 3000 रुपया ट्यूशन, और आने जाने का मोटरसाइकिल के पेट्रोल का 1000 रुपया अलग तय किया। 4000 रुपया बहुत भारी लग रहा था, लेकिन बच्ची जब इंटर में फर्स्ट कर गई तो 25,000 रुपया मिल गया। बीए में फिर फर्स्ट कर गई, 50,000 रुपया मिल गया। तो हमने जो खर्च किया वो तो यही मिल गया, आगे कितना मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग खर्च करना नहीं जानते। भला बतलाइए ना, बगैर खर्च किए बगैर खर्च किए क्या मिलेगा। मैंने तजर्बा किया है कि हम लोग बैठ करके सोचने को तैयार नहीं, प्लानिंग करने को तैयार नहीं, फिर हासिल क्या होगा। 2 बहुत बड़ी गलती हो रही घर के अंदर, 2 बहुत बड़ी गलती घर के अंदर हम कर रहे हैं। एक तो बड़ी गलती ये हो रही है कि घर के सारे लोग किसी वक्त एक साथ इकट्ठा नहीं होते, जबकि दावत के साथ ही हजरात भी कहते हैं कि घर में तालीम जरूरी है।
मस्जिद में हदीस की तालीम होती है, घर में आप दस्तरखान पे सबको लेके बैठिए, सबको, बच्चों को भी, बच्चियों को भी, बीवी को, खुद तो कभी कभी मुस्कुराइए बीवी को देखकर। खाली मुंह बना करके आते हैं और तलाक दे करके फलां उसी पहुंच जाते हैं। इसी काम के लिए आप शौहर बने हैं। सुन रहे ना, जवान सब तो सुनने वाला गायब है, सुनेगा। बस जब जब देखिए कोई मसला लेके आए हैं, क्या पूछना है, तो एक कांड हो गई है, कांड, खाली तलाक। तो आप अगर रोजाना खाने पर 2 टाइम जमा होंगे, कम से कम दिन के खाने में और रात के खाने में, और दिन के खाने में मशगूलियत का होता है तो सुबह के नाश्ते में और रात के खाने में, तो देखिएगा ना कि बच्चा दोनों हाथ ठीक से धो रहा है कि नहीं, दुआ पढ़ रहा है कि नहीं। हुजूर ने सहाबी को कहा था बच्चे को कुल बेयमीनिक, दाएं हाथ से खाओ, डायरेक्शन दिया था, और सामने से खाओ। मेहमान के बीच बच्चा जाता है और दस्तरखान पे पांव रखता है, क्यों? कभी आपने तरबियत नहीं दी। अब तरबियत सिर्फ जो किताब सुनाने से होगी कि तरबियत अमल करवाने से होगी? सामने पे बैठलाइए ना, और देखिए कि खाने का तरीका उसका क्या है, किस तरह खा रहा है। तो ये सब कीजिएगा नहीं। अच्छा, बेगैर जो है वो किसी दवाम के, जिस काम को हमेशा आदमी करता है उसका रंग चढ़ता है। एक दिन जो है ला करके जलसा सुना दीजिएगा बच्चे को, तो क्या उससे ठीक हो जाएगा? तो हम एक गलती तो ये करते हैं कि सब जमा हो, उसमें एक दूसरे की जहनियत तब्दील होती, सोच। माँ बाप के सामने में औलाद कभी बहकने वाला होगा तब भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाएगा माँ बाप के सामने। माँ बाप के सामने वो सोचेगा कि हमारे अब्बा सामने, अम्मी। इसी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो मिस्र की जो अजीज मिस्र थे, उनकी बीवी ने जो मासूर कर लिया था कमरे में बुराई की तरफ आमादा करने के लिए, तो अल्लाह ने क्या मदद की कि जैसे चेहरा ऊपर उठा ना, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा नजर आया। अल्लाह ताला की ये मदद। और बाप को देखते हुए कोई आदमी किसी औरत को देखता रहे, बहुत निचले दर्जे का होगा, तब भी ऐसा नहीं होगा। तो आपके सामने जब बच्चे बच्चियां होंगे ना, तो मिजाज में पाकीज़गी आएगी और उनकी तरबियत। और दूसरी बात ये होगी कि उनका जायजा आप ले लेंगे, क्या कर रहे हो, कुरान शरीफ कितना पढ़ते हो, तब जाकर के कुछ तब्दीली आएगी घर में। और एक एक फर्द में और एक एक घर में जब तब्दीली आएगी, तब मुआशरे में सुधार होगा। ऐसे थोड़े खाली मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, बाहुबली बांटते हैं, और घर आते हैं अकेले खा लेते हैं, सो जाते हैं। भला बतलाइए, इससे सुधार होगा? ऐसे तरबियत होगी? इन हाफिजों को जमा कर दिया और हम निकलते हैं कभी कभी तो देखे है कुरान शरीफ छोड़ के ही बच्चा काय खड़ा हो भाई, तो इस्तिंजा के लिए इधर आओ, जहां जेब टटोला इतना घुटका निकल जाता है, खैनी निकल जाता है। ये हाफिज बन करके ये घुटका खाएगा, खैनी खाएगा, तो ये दूसरे को क्या, इस दूसरे की रहनुमाई करेगा। नमाज के बाद वो सोया रहे, इसकी तरबियत कौन करेंगे? मदरसा में जब तक आप लोगों ने दिया, मदरसा के उस्ताद 5 बार जगाते हैं हर टाइम। जोहर के वक्त, असर के वक्त के लिए आते हैं, इशा के वक्त के लिए आते हैं मस्जिद। और घर पे आप खुद नमाज पढ़ेंगे तो बच्चों को कौन जगाएगा? इन पर तो साल भर की मेहनत इसलिए की गई कि घर जाके ये जगाने वाला बने दूसरों को, गाफिलों को। ये तरबियत कहाँ हो रही है? इसलिए मेरे बुजुर्गों, सिस्टम बदलिए, सिस्टम बदलिए। मगरिब से लेके 11 बजे तक तकरीर हो, जलसा हो, और जागते हुए मजमा को कुछ ऐसी बात सुनाई जाए। तकरीर क्या, तकरीर तो यूट्यूब पे एक पर एक तकरीर मिल जाएगी। आप उलमा के सामने इसलिए आए ना कि हम एक प्लानिंग करेंगे, आज जो है वो तब्दीली लाने का एक अहद करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे कि एकारी में इनकलाब नजर आए। 2-4 साल के बाद हम लोग आए तो यहाँ डॉक्टर भी मिल जाए, यहाँ इंजीनियर भी मिल जाए, यहाँ IAS अफसर भी मिल जाए, तब होगा कि ऐसी होगा? ऐसी खाली कहिएगा नुमाइंदगी हमारी घट रही है।
नुमाइंदगी तो इतनी बुरी तरह से घट रही है, इतनी बुरी तरह से कि बाज महकमे में तो हम सिफर हो गए। सिफर किसको कहते हैं? पूछ लीजिए। सिफर हो गए, जीरो हो गए। मेरे बुजुर्गों, कोई काम बगैर प्लानिंग के मुश्किल है। जिस वक्त में हुजूर इस्लाम की दावत को लेके बेचैन थे, तो एक मिशन पे काम किया, और ये हमारे लिए ये रहनुमाई है किस तरह काम किया जाएगा। 3 शहरों को, जो बड़ा शहर था उस वक्त, मक्का मुअज़्ज़मा, ताइफ और मदीना मुनव्वरा को सामने रख के दावत का काम शुरू। और फिर ये 11 मेहनत करते करते 11 नबी में 11 साल गुजर गए नबूवत के। उसके बाद 11 नबी में ये जाकर के मीना के मैदान में मदीना के लोगों से मुलाकात हुई। और वहां इसलिए कि पहले ही ये अबू लहब और ये अबू जहल, एक तरफ जहालत एक तरफ जहन्नम, दोनों जाकर के लोगों को कह देता था कि जादूगर है, तुम्हारे दिमाग को खराब करेगा, तुम्हें बहका देगा, कोई बात सुनना मत, पहले ही जाके कह देता। असल इस्लाम की हकीकत पहुंच नहीं पाती थी। कितनी मेहनत करनी पड़ी ऐसे माहौल के अंदर लोगों के जहन को तब्दील करना। और आपको तो कोई नहीं रोक रहा है ना, आपको कोई हुकूमत कोई भी हो, आबादी किसी की ज्यादा, कोई रोक रहा है नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है ना, हमारी कोताही है। और फिर इस्लाम की हकीकत को समझाया, और जब इस्लाम की हकीकत समझ में आ गई तो 6 आदमी का ये काफिला मदीना मुनव्वरा वापस गया, और उन्होंने लोगों को बतलाया इस्लाम। फिर 12 नबी में जब वो तशरीफ लाए तो और मजीद 6 और आगे 12 हो गए, और फिर वहां तक हुजूर पहुंचे। तब उन्होंने एक मुअल्लिम का मुतालबा किया। ये तकरीब मुझको पहले कहा दिया था, करना नहीं है। एक मुअल्लिम का मुतालबा, क्यों मुअल्लिम का मुतालबा किया? मुअल्लिम की जरूरत, ये हर घर में जरूरत है मुअल्लिम की। ये गांव में मकतब मदरसा की इसलिए जरूरत है कि आपको जरूरत पड़े अपने घर में आपकी इस्लाह, आपकी तालीम का इंतजाम पहले इब्तदाई तौर पे हो, और फिर जब आगे की तालीम में आगे जाना पड़े, बच्चों को भेजिए। हर मोहल्ले में ये जरूरत है। लेकिन बहुत अफसोस लगता है, एक रस्म है, ये एक तो मकतब होना चाहिए, एक तो मदरसा रहना चाहिए बरकत के लिए। इतने बुझ रखे कि बुनियाद को मजबूत करने के लिए इसको रखेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। आपके पास तो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि दूसरे नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो उस लाइन से तो आपको बहुत आगे मौका मिल जाएगा ना। आपके पास उर्दू है, आपके पास पर्शियन है। हम लोगों की गफलत की वजह से पर्शियन खत्म हो गया, फारसी खत्म हो गया, फारसी खत्म हो गई। अब उर्दू हम लोग न बोलते हैं न लिखते हैं। अब प्रोफेसर होकर के भी गलते लिखते हैं। कितना प्रोफेसर हमारे पास गया कि एक तो दरखास्त लिखवा दीजिए, हमके दरखास्त हम बोलते हैं आप लिखिए, तो काजिम को जे से लिखता है, फासिक को जो है वो फा से लिखता है, पे है। प्रोफेसर है उर्दू का, सिर्फ रोटी नहीं खाता है बल्कि 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पेमेंट पाता है। न खुद उर्दू सीखा न 10 को सिखलाया। भाई उम्मत है, ये उम्मत खैर है। कहा गया कि तुम में एक जमात ऐसी हो जो लोगों को खैर की दावत दे। तो हम कोई फन जानते हैं तो 10 आदमी को फनकार बना देंगे ना, और फनकार बना देंगे तो ये हमारे लिए सदका जारिया होगा ना। ये बहुत बड़ा अमल है ना, बहुत बड़ा अमल है। कुछ तनख्वाह मिले या ना मिले, जिस फन को हम जानते हैं अपने फन को हम बढ़ाएंगे, और उस फन में हमें इमामत का दर्जा हासिल करना है। और 10 तो जैसे ये बच्चे हुए, इनको ठीक से उर्दू भी लिखने आ जाए, जगह जगह कम से कम आसान आयतों का तर्जुमा आ जाए, तब न ये हाफिज कुरान है तो कुरान के तकाजे को भी समझेंगे। और कुछ कहा जाएगा बाबू एक खत लिख दो, चश्मा और बेल्ट और बूट लगा करके जा रहा, एक आदमी रोक दिया, भाई रुको दो जरा हमारा एक खत पढ़ दो। वो पसीना आ जाता कि हिंदी तो हम जान में नहीं करते, काहे नहीं जानते, हिंदुस्तान की जुबान है हिंदी। आप हाफिज हो गए, मौलवी हो गए, इससे क्या हिंदी कौन जानेगा। स्कूल में उर्दू नहीं जानते, मदरसे में हिंदी नहीं जानते।
आखिर ये आंख कब खुलेगी हमारी, ये आंख कब खुलेगी? मेरे बुजुर्गों, अगर उर्दू के साथ हिंदी हमारी ठीक हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि एक फन हमारा ज्यादा है, एक हुनर, एक इल्म हमारा ज्यादा है। और देखिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए। मैंने बच्चियों के बारे में कहा, किसी और की बात नहीं कहा है। वो आदमी मैं खुद हूं जिसने खर्च करके खुद उतना पैसा सरकार से खुद मिल गया, घर में बच्चियों की हिफाजत के साथ तालीम हुई और एक माहौल मिल गया। जितनी बच्चियां उनके पीछे या बच्चे हैं, सब सिर्फ पढ़ने में लिखने में लगे रहते, कुरान की तिलावत, नमाज और बस सब्जेक्ट की तैयारी। एक एक घर में अगर मेहनत होगी, देखिए ये हाफिज कुरान है, ये बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन इन पर मेहनत तसलसल के साथ मेहनत होगी तो, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही करते रहेंगे कि दिमाग जो है वो नहीं लगा के बस सिर्फ जाहिर को देखेंगे, सिर्फ जाहिर, सिर्फ जाहिर। सुबह सवेरे आंख खुलेगी, कहा के 1 घंटा पहले भी साहब सब खत्म कर दल गई जलसा, फजर के टाइम में 1 घंटा बाकी। अरे पागल, किसको सुनाएंगे? आप सो रहे हैं और कल फजर तक जलसा होना चाहिए। इतना खर्चो हुआ, अब फजर तक जलसो नहीं हुआ। यही हमारी सोच है, यही हमारी सोच है। बिल्कुल जागने की जरूरत, तदब्बुर होना चाहिए, हिकमत होना चाहिए, सूझ होना चाहिए, बूझ होना चाहिए। हम ऐसी तरह से कहते रहते हैं कि जब देखिए कोई बैल बदमाशी कर रहा है, कुछ हो रहा है आपस में, और तलाक बीवी को हो रही, सूझबूझ तो होना चाहिए कि नहीं। अगर समझ में बात आ रही, अभी चुप रहो, खामोश रहो, सोच के विचार के कोई कदम उठाएंगे। बिल्कुल जो है हर एतबार से अपने दिमाग को बंद रखेंगे और सोचेंगे कि तब्दील हो जाए, हम हमारे अंदर तरक्की आ जाए, हमारे गांव में तरक्की आ जाए। कैसे होगा? है कोई शक्ल तो बताइए। सुबह में सोए रहते हैं, रात में ज्यादा रात तक जाग करके गप करते हैं, और सुबह में जिस्म में सेहत की हवा चलती है, आप सोए हुए, आपके जिस्म में वो हवा नहीं लगी, आप घूमे नहीं, जिस्म में रिस्क घूमता हो, रिस्क तलाश रहा है, अल्लाह ताला का फैलाया वो रिस्क, और उस वक्त में हम सोए हुए। मेरे बुजुर्गों, जरा सा सोचिए और हमेशा अल्लाह वालों की खिदमत में जाइए, उनका रंग पकड़ेगा। अल्लाह वालों की सोहबत से दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल के अंदर असरात पैदा होते हैं। और वो 420 सबके आगे पीछे नहीं कीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी नस्ल में तब्दीली आएगी, आपकी नस्ल में। बड़ी मेहनत किया, मैंने कहा ना, मुअल्लिम जब मांगा तो हुजूर ने एक मुअल्लिम दिया जिनका नाम था हजरत मुसअब बिन उमैर। जंगे बदर में झंडा उन्हीं के हाथ में था, बहुत बड़े मालदार के वो बेटे थे, लेकिन जब इस्लाम का दामन पकड़ा तो निकाल दिया घर के लोगों ने, माँ बाप ने, और फटा पुराना हाल लग के कुरान सीखा, इस्लाम सीखा, और हुजूर ने सबसे पहले उनको मुअल्लिम बनाया और मदीना मुनव्वरा जाके घर घर दर दर जाकर के इस्लाम को समझाया। जी, असद बिन जुरारा के घर उनका क़याम था और वो इस्लाम को समझा रहे थे घर घर जाके, जहां मौका मिल जाए, बाग में बैठकर, पानी के पास बैठकर, कुआं के पास बैठकर, हर जगह बैठकर के इस्लाम समझाया। कितनी दुश्वारी, मुखालिफत हो रही थी। ये औस और खजरज दो कबीले थे, ये दोनों दो भाई थे, लेकिन जब कबीला आगे बढ़ा तो एक अजीम जंग हुई और दोनों बट गए, और फिर यहूदियों ने उनको बांट के रखा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कबूल करना था तो अल्लाह ने उनको अंसार बना दिया, ये दीन के मददगार हो गए। जो औस और खजरज थे वो दीन के मददगार हो गए, इनका नाम अंसार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी फजीलत बयान फरमाई। तो क्या हम नहीं ले सकते अल्लाह की बारगाह से? अल्लाह के खजाने से हम नहीं काबिल और खुदा तरस औलाद को मांग सकते हैं? सारा फसाद हम लोग जो फैला रखे, लड़कों को पढ़ाते नहीं है और लड़कियों को बोझ बना रखे हैं। लड़कियों को बोझ इस तरह बना रखे हैं कि लड़की वाले को मजबूर करते हैं
कि तुम पैसा दोगे तब जाकर के निकाह करेंगे। कुरान के हुक्म के बिल्कुल खिलाफ। कुरान ने कहा लड़का वाले को पैसा का खर्च का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं सब उलट दिया। तो कुरान को उलटिएगा तो आपको अल्लाह उल्टा देगा। चाहे लाख दुआ कीजिए, दुआ ऐसे शुरू कीजिएगा ऐसे हो जाएगा। कहते हैं लोग दुआ कबूल नहीं होती है और चुपचाप, चाहे वो किसी लाइन में, मदरसे की लाइन में, दावत की लाइन, चुपचाप 2 लाख 4 लाख रुपया लड़की वाले से मांग लेते हैं और कहते हैं हमारी दुआ असर नहीं करती। खाक असर करेगी। ये हराम कमाई पे, हराम पैसे पे निगाह रखे हुए। अरे आप अल्लाह के भरोसे खड़ा होइए और कहिए कि मुआशरा बिगड़ चुका, लेकिन मैं कम से कम अपने लड़कों में लड़की वालों को तंग नहीं करूंगा, उनसे नकदी नहीं मांगूंगा। इतना तो कीजिए। नहीं करते हैं, बल्कि देखा देखी दूसरा 2 लाख ले रहा है तो आप जो है 4 लाख का मुतालबा करते हैं कि हमारे पास तो कोठा है, हमारे पास तो पुख्ता मकान है। फूस वाला 2 लाख लिया तो हम 4 लाख का ही नहीं लेंगे। पूरा बिगाड़ है इस माशरे में। उसकी तालीम पे खर्च नहीं करते, 10 रुपया नहीं निकालते और लड़का को बेच रहे। मेरे बुजुर्गों नहीं होगा ये सब, कुछ नहीं। बस अमल कीजिएगा और थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, तभी कुछ रंग पकड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि बेटियां रहमत, समझ में आएगा कि अल्लाह का खजाना कितना वसी है। अल्लाह के वो खजाने में हाथ डाला हमने, लड़की वाले के ऊपर नहीं बोझ बढ़ाया, तब समझ में आएगा नेमत। दुआ करिए। ये नाकारा माशाअल्लाह। बाल बुजुर्गों, इतनी दिल खराश बातें मैंने इसलिए कह दी कि मैं आप ही के बीच का आदमी। जब किसी हादसे को सुनता हूं तो तकलीफ होती है, घर उजड़ जाता है, जवान अच्छा खासा दिखाई देता है और सिर्फ जो है तरबियत ना होने की वजह से बस फौरन तलाक देता है, अपने घर को उजाड़ लेता है, बच्चों को बेघर कर देता है। बेचारी मासूम औरत को कहीं का नहीं छोड़ता है। इसलिए बचपन से अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र की, बचपन से इनकी सही तरबियत की। अब चूंकि दुआही के लिए कहा गया था तो मुझको ये उम्मीद थी कि सदर इजलास तशरीफ लाएंगे और दुआ कराई जाएगी, लेकिन दुआ करनी है आप सबको। और ये वाकई कबूलियत दुआ का वक्त है, ये कबूलियत दुआ का वक्त है। इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बंदा हाथ उठाता है, रात का आखिरी हिस्सा है, तो ये अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते। चंद जो है, चंद पर्चियां आई, उनके लिए दुआ करनी है। जनाब मास्टर मोहम्मद आमिर रशीद साहब, इन्होंने दुआ की दरखास्त की है अपने वालिद जनाब मरहूम मोहम्मद हारून रशीद साहब की बख्शिश के लिए भी, और दरखास्त है दुआ शिफा जनाब मोहम्मद हंजला साहब, मोहम्मद रैयान साहब, आरफा परवीन। तो कुछ लोग बीमार हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए, कुछ अल्लाह के प्यारे हो, हम लोगों को भी जाना है ना। तो हम लोग अगर अपने मरहूमिन के लिए दुआ करते रहेंगे तो कोई ना कोई हम लोगों के लिए भी दुआ करेगा। उसी काम की उम्मीद रखिए जो खुद कर रहे हैं। अगर किसी के लिए दुआ नहीं कीजिएगा, लोगों के जनाजे में नहीं जाएगा, तो आपका भी जनाजा खाली हो जाएगा। इसी उम्मीद पर कि अल्लाह ताला लोगों के दिल में भी मोहब्बत देंगे, हमारे लिए भी दुआ करेंगे। नहीं कितनी बेबसी हो जाएगी। जैसे ही रूह जिस्म से अलग होगी, आंख बंद, मुंह बंद, हाथ काम करना छोड़ देगा, पांव रुक जाएगा, उसे कोई दूसरा ही न कहेगा रब्बना 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 फिल्ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन, कोई दूसरा ही कहेगा मुझको भी माफ कर दीजिए, मेरे माँ बाप जो हमेशा के लिए सो गए, अल्लाह इनको भी माफ कर दीजिए, दूसरा ही कहेगा जी। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इन बच्चों के लिए भी दुआ करना। मैंने कहा इन बच्चों की तालीम का सिलसिला आगे जारी रहे, इनके माँ बाप ने कुर्बानी दी है, तो आगे की तालीम मैं नहीं कहता सिर्फ मदरसे की, बल्कि पूरे मुल्क में हर महकमा में हमको नुमाइंदगी करनी, हर महकमा हाफिज कुरान तो और ज्यादा तेज होगा। अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज भवन में थे, वो हाफिज कुरान था, आखिर तक वो कुरान भी सुनाते थे और बड़ा आला आईएएस अफसर थे। कहीं नहीं होगा, अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों को नवाजा है, बेहिसाब लोग। हमारा बच्चा नहीं आ सकता उसमें, मेहनत करके देखिए। आगे आप ही के बारे में हम तस्करा करेंगे पूरे हिंदुस्तान में जाकर कि इन्होंने अपने बच्चा को आईएएस बना दिया।
इसलिए ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मिशन को कामयाब करे। एक मिशन बना लीजिए कि गांव से हर साल एक दर्जन मैट्रिक निकले बच्चे और बच्चियां, एक दर्जन इंटर में हो, सर्वे करते रहिए। जा जाकर घर में किसी की तालीम रुक रही है, पैसा की कमी, जमीयतुल उलमा हिंद ऐलान करती है स्कॉलरशिप के लिए कि अगर ऊंची तालीम में आपकी तालीम पैसे की वजह से रुक रही है, वहां से फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए और खाली जो है बस अपने घर के मकान के पेट के लिए सोचते हैं, अपनी नस्लों के लिए सोचते हैं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला मर्ज़न इल्ला शफ़ैतह वला बलान इल्ला रददतह वला मर्ज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन ली मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय रिज़न लक इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमुल मुकरमीन। ज़मीन और आसमान के खालिक हैं आप, हम सब के मालिक हैं आप। ए अल्लाह, खूबसूरत बना के हम सबको दुनिया में खड़ा कर दिया। ए अल्लाह, हमारे अखलाक और किरदार को भी खूबसूरत बना दे। ए अल्लाह, जन्नत हमारे लिए आपने बना के रख दिया है, जन्नत वाले आमाल हमें अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ये एकाड़ी के लोगों ने बहुत बड़ा इज्तिमा किया, कुर्बानियां दी। ए अल्लाह, पूरी एकाड़ी को ए अल्लाह सरसब्ज़ और शादाब बना दीजिए। ए अल्लाह, यहाँ से बीमारियों को दूर भगा दीजिए। ए अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमाइए। ये बच्चे जो हुफ़ाज़ हुए, जिनके सरों पे ताज रखा गया, सरों पे पगड़ी बांधी गई है, ए अल्लाह आखिर सांस तक के लिए कुरान का मुहाफिज बना दीजिए। ए अल्लाह, इन्हें और भी दूसरे मैदानों में भी ए अल्लाह बेहतर इल्म के लिए रास्ता हमवार फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम आपके सामने हाथ फैलाए, पूरा मजमा हाथ फैलाए हुआ है। ए अल्लाह, जगह जगह बैठ के लोग हाथ फैलाए हुए हैं, इस उम्मीद में इस इस्तिमागाह से आपके सामने जो फरियाद रखी जाएगी आप कबूल फरमाएंगे, आप अपने बंदों पे अल्लाह रहम फरमा देंगे। अल्लाह, बेशक आप रहम फरमाने वाले हैं, अरहमुर राहिमीन आप ही ना है। ए अल्लाह, गफ्फार तो आप ही हैं, सारे गुनाहों को माफ करने वाले। ए अल्लाह, हम तो न दाएं झांकते हैं न बाएं झांकते हैं, बल्कि तेरे सामने हाथ फैलाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा अल्लाह काबिल है सारी गलतियों के बावजूद हमें माफ करने पे। अल्लाह, हम सबको माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सबको माफ फरमा दीजिए। बड़ी बड़ी गलतियां हो गई अल्लाह, कितनी नाफरमानियां हो गई, कितनी हमारी जुबान ने चुगली की, गीबतें की। अल्लाह, हम बड़े मुजरिम हैं। हम आए थे कुरान की तिलावत करने, हम आए थे तेरा पैगाम सुनाने और हम गंदगियों में पड़ गए। अल्लाह, हम सबको माफ कर दीजिए और आइंदा की जिंदगी गुनाहों से महफूज कर दीजिए। अल्लाह, गुनाहों से महफूज कर दीजिए। ये गुनाह अल्लाह, ये सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि ये आखिरत में आलम बरज़ख में ये पीछा करेगा। अल्लाह, बेबसी होगी। अल्लाह, कोई मददगार नहीं होगा तेरे अलावा। इसलिए अल्लाह, अब तक आपने हमारे वजूद पर सत्तारी फरमाई है, गुनाहों पर गफ्फारी कीजिए है। अल्लाह, आगे की मंजिलों में भी हमारे वजूद पर सत्तारी फरमा। अल्लाह, हमारे गुनाहों पर गफ्फारी फरमा। बिलखुसूस हमारे आबाद जो दुनिया से जा चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी रूहों को अल्लाह कब्र में अल्लाह सुकून और रहमत की जगह अता फरमा। अल्लाह, जितने बुजुर्गान दी गांव के जितने अफराद मोमिन मोमिनात, अल्लाह उन सबको आला दर्जा में जगह अता फरमा।
दुआ की दरखास्त की गई है। मौलाना हारून रशीद साहब जो दुनिया जा चुके उनकी भी और और भी बुजुर्गों की सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जिन नामों को लिया गया, जो बीमार है, ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत सेहत की है, जो परेशान हाल है उनकी बीमारी को दूर कर दीजिए। अल्लाह कभी कभी लाइलाज मर्ज बता के डॉक्टर चौंका देते हैं, लेकिन तेरे यहाँ पे कोई लाइलाज मर्ज नहीं है, तू जिसे चाहता है सेहत दे देता है। अल्लाह तमाम मरीजों को शिफा दे दीजिए। अल्लाह तमाम मरीजों को शिफा दे दीजिए। कितने हैं बेबस लोग जो हॉस्पिटलों में हैं, ईमान के साथ जिंदगी गुजारने वाले हैं। अल्लाह